सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंदौर सांस्कृतिक धरोहर है और मां अहिल्या की पावन विरासत है, जिसे पब और बार कल्चर में बढ़ावा देकर बिगाड़ा जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए नियमों के तहत और इंदौर की विरासत को बचाने का काम करना चाहिए, जिसके लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा। बावजूद इसके यदि इस पर लगाम नहीं लगती है तो बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नाइट कल्चर के नाम पर इंदौर के युवा दिशाहीन हो नशे का शिकार हो रहे हैं और आए दिन लड़के लड़कियों की बुरी हरकतें आम होती चली आ रही हैं। आए दिन समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से इस तरह की खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कहीं विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मीडिया की खबरों को गंभीरता से लेने की बात कही। इसके बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझ रहे। इंदौर की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जानी आवश्यक है। समय रहते यदि प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती तो संस्था सर्वधर्म सड़कों पर प्रदर्शन कर नशे का विरोध करेगी। तो आपने भी विगत दिनों पहले नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान चालू किया था, उसमें किस प्रकार का अभियान? देखो, माँ अहिल्या की नगरी एक पवित्र नगरी है। इसको देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन जब से इंदौर स्मार्ट सिटी हुई, जब से पुलिस कमिश्नरी लगी, कहीं ना कहीं इंदौर शहर में अपराध तो बढ़े ही, नशा बड़े स्तर पर इंदौर में नशा पे वार होने लगा। जगह जगह नशे बिकने लगे। इंदौर क्षेत्र में पूर्व में युवा नशा करते थे, लेकिन अब छात्राएं नशा कर रही हैं। हॉस्टलों में नशा बिक रहा है, बड़ी बड़ी होटलों में, पबों में, बारों में नशा बिक रहा है। दारू शराब पीना एक अलग बात हो गई, एक ड्रग बिक रहा बड़े स्तर पे विजयनगर क्षेत्र में, खजराना क्षेत्र में, भंवरकुआ क्षेत्र में। इंदौर शहर की माँ अहिल्या की नगरी जो पवित्र नगरी थी, वो अभी नशे की नगरी कहलाने लगी। बाहर के लोग अभी पूछने लगे कि आपकी नगरी इतनी नशे से क्यों बदनाम हो रही? अभी एक बजरंग दल के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कमाल जो बीजेपी के नेता है, उनके बेटे का नाम आया था, वो उनकी कल गिरफ्तारी हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ही कहना है, नशे में कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी बड़े स्तर का नेता हो, आज मेरा बेटा गलत करेगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो प्रदर्शन चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं हम ज्ञापन देते हैं, लगातार दूसरे संगठन ज्ञापन देते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस, खुफिया, क्राइम, बड़े बड़े स्तर के अपने आईबी, सीआईडी, सीबीआई, सब तरह के बड़े बड़े संगठन बने हैं। उसके बाद इंदौर में नशा कैसे बिक रहा है, ये एक प्रश्न है। ये नशा कहाँ से आ रही है, ये एक प्रश्न है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे किसका हाथ है? तो मेरा कहना, जो ड्रग बेचते हुए पकड़ा है, ये ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा है, तो उनसे इतनी पूछताछ होना चाहिए कि इसका अंतिम चरण कहाँ है, वहाँ कार्रवाई होना चाहिए। जब सक्सेस होंगे, जब माँ अहिल्या की नगरी जो पवित्र है, पवित्र रहेगी, और माँ अहिल्या की नगरी को बदनाम नहीं होने देंगे। चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, हम सरकार से भी मांग करेंगे और इंदौर पुलिस प्रशासन से लेके जिला प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे और मांग करेंगे कि तत्काल ये जो नशा बिक रहा है और ये लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नशे की ही लत है, जिससे अपराध बढ़ रहा है। आप देखें, इंदौर में लगातार जब से कमिश्नरी लागू हुई है, तब से लगातार 307, 302 के प्रकरण इंदौर में बढ़े हैं, लूट बढ़ी है, नशा बिकना बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं चूक शासन और प्रशासन की हो रही है। इस पर गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और लेना चाहिए। क्या आपका पूरा परिचय? मैं मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ।